हेलो स्टूडेंट्स, ओके हाउ आर यू। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन फिनिश करे थे। ठीक, अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम इस क्लास में, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर में जो है आपका पीएच स्केल का लॉजिक है। तो पहले मैं आपको पीएच स्केल पढ़ा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो पीएच स्केल को देखो किस तरीके से पढ़ना है। पहले तो ये जाना, देखो अभी तक जितने भी, चलो मैं लिख देता हूँ पहले टॉपिक का नाम। टॉपिक का नेम है, जो टॉपिक आया वो है आपका पीएच स्केल। ओके, देखो पीएच स्केल मेनली क्या रोल है पीएच स्केल का। जैसे सपोज करो आपको मैंने एक एसिड सॉल्यूशन दिया है और एक बेस सॉल्यूशन, और मैं आपसे पूछता था कि ये इसमें कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो आप किसके बेस पे बताते थे? इंडिकेटर यूज करके, ठीक है। अब वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी हो सकता था और कलर इंडिकेटर भी। लेकिन सपोज करो मैंने आपको इस बार 2 सॉल्यूशन दिए, लेकिन दोनों ही एसिड है, दोनों ही एसिड है। अब मैं उसमें आपसे ये तो पता नहीं करूँगा कि कौन सा एसिड है इसमें, क्योंकि दोनों ही एसिड है। तो अब चांस ये बनेंगे, इसमें ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है, ठीक है। या सपोज करो इसी तरीके से बेस के केस में बात करें, मैं आपको 2 बेस के सॉल्यूशन दे दूं, तो आपसे पता करूंगा इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है, ठीक है। तो उस बेस में जो है आपको कौन आइडिया देगा, किस तरीके से पता लगाओगे आप, वो पीएच स्केल के बेस पे लगाओगे, ठीक। ओके, तो देखो पीएच स्केल को किस तरीके से पढ़ना है। पीएच स्केल में देखो सबसे पहले ये देखो पी क्या है और एच क्या है। पीएच स्केल के अंदर जो आपका ये पीएच लिखा होता है, इसमें पी का मतलब होता है पोटेंजी। पी का जो मीनिंग है यहाँ पर क्या है? पोटेंजी। और एच का मतलब क्या है? एच प्लस मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन, ठीक। अब देखो पोटेंजी मीन्स क्या है? पोटेंजी जो है जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देखो क्या बनेगा, इसे हम बोल सकते हैं कि टोटल जो आपका पीएच है इसका मीन्स क्या है? पोटेंजी ऑफ हाइड्रोजन मीन्स H प्लस आयन। मतलब इस पीएच के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी एसिड या बेस की जो है आप स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हो। देखो एसिड आपके बेसिकली 2 कैटेगरी के होते हैं, इस तरीके से बेस भी आपके 2 कैटेगरी के होते हैं। पहले ये समझ लो आप, ठीक है। देखो सपोज करो आप किसी एसिड की बात कर रहे हो, तो एसिड आपके 2 कैटेगरी के होते हैं। 2 कैटेगरी मीन्स हो सकता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो, या सेकंड हो सकता है आपका वीक एसिड हो। सिमिलरली बेस के केस में भी ये होता है। सपोज करो कोई बेस है आपके पास, तो बेस में देखो आपका हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग बेस हो, या हो सकता है वीक बेस हो। ओके, तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस में देखो एक छोटा सा लॉजिक है। जो भी आपका देखो एसिड होगा, एसिड में तो पता ही है आपको कौन सा आयन होते हैं? H प्लस। और जो बेस होता है वहाँ पर कौन से होते हैं? OH नेगेटिव, ठीक। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जिसमें H प्लस आयंस लार्ज अमाउंट होंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? हायर कंसंट्रेशन बोल दो या लार्ज अमाउंट बोल दो, चलो हायर कंसंट्रेशन वर्ड ज़्यादा यहाँ पर सटीक है, ठीक। क्या बोलोगे आप? हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मीन्स अगर किसी एसिड में H प्लस की कंसंट्रेशन हाई है तो उसे आप क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर लेस है, लेस कंसंट्रेशन है किसकी? H प्लस की, तब आप क्या बोलोगे? यहाँ तो ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तब क्या बोलोगे आप? वीक एसिड है। यही सेम लॉजिक यहाँ पर भी आपका बेस के केस में। बेस में क्या होगा? OH नेगेटिव आ जाएगा। मीन्स अगर आपकी कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अगर हाई है, ठीक है, तो क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज लेस, इट मीन्स इट विल बी योर वीक बेस। ओके, तो 2 कैटेगरी है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस। किसके बेस पे बताते हैं? एसिड में तो जो आपका हाइड्रोजन आयन है उसके बेस पे, और बेस के केस में किस में बताते हैं आप? OH नेगेटिव के बेस पे, ठीक। अब देखो पीएच स्केल को किस तरीके से रीड करोगे आप? पीएच स्केल मतलब इन्हें आप किस तरीके से बताओगे? पीएच स्केल में देखो इनकी पीएच वैल्यू होती है, ध्यान से देखना। पीएच स्केल देखो पीएच स्केल क्या होता है? पीएच एक वैल्यू है। पीएच क्या है? पीएच एक वैल्यू होती है, ठीक, कांस्टेंट वैल्यू होती है।
कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हमें बताती है किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है, कि वो आपका स्ट्रेंथ में वो आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है। देखो पोटेंजी का मीन्स मैं बताना भूल, यहाँ पर पोटेंजी का जो मीन्स होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग। जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है पोटेंजी, इसका मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ, ठीक। अब देखो पीएच स्केल में क्या होता है, पीएच स्केल को समझो क्या है। पीएच स्केल में ना 0 से 14 तक पीएच के नंबर्स होते हैं। पीएच मीन्स पीएच की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0, फिर पीएच वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से 0 से लेके 14 तक वैल्यू होती है किसकी, पीएच की, ठीक। अब देखो हमारे पास 3 तरीके के होते हैं सॉल्यूशन जो होते हैं। एक तो हमारा होता है एसिड सॉल्यूशन, दूसरा होता है बेसिक सॉल्यूशन, और थर्ड कैटेगरी क्या होती है जो इन दोनों के बीच में होता है न्यूट्रल, जैसे वाटर होता है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि जो आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसमें आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है उसमें पीएच वैल्यू कितनी होती है, देखो 7। इस पीएच स्केल के अकॉर्डिंग अगर पीएच वैल्यू आपकी 7 है, पीएच वैल्यू कितनी, अगर 7 है, तब आपका कौन सा सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल में कौन सा आ जाएगा आपका, वाटर, ठीक, न्यूट्रल होगा। अब देखो यहाँ पे हो गया न्यूट्रल। अब देखो 7 से लेफ्ट हैंड साइड पे, इस पूरी साइड पे क्या होते हैं आपके एसिड्स होते हैं। इस पूरी साइड में क्या होते हैं आपके एसिड, और 7 के राइट हैंड साइड में कितना क्या होते हैं, बेस। मीन्स देखो पीएच वैल्यू 7 पे तो क्या होता है न्यूट्रल, और 7 से कम अगर पीएच वैल्यू है 5 6 4 3 2 1 0 तो वो क्या होंगे आपके एसिड, और अगर 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से तो वो आपके क्या हो जाएंगे, बेस, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम स्ट्रॉन्ग और वीक की बात कैसे करेंगे। सपोज करो आपके पास 2 एसिड्स हैं, एसिड A1 और एसिड A2। इनकी मैंने आपको पीएच वैल्यू गिवन दी है। सपोज करो A1 की पीएच वैल्यू 3 है और A2 की पीएच वैल्यू 6। देखो 8 तो लिख नहीं सकता क्योंकि एसिड की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। एसिड की जो वैल्यू होती है मैं लिख देता हूँ। एसिड की जो रेंज है पीएच की वो 0 से लेकर 7 के बीच में है, और जो बेस की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 7 से लेकर के 14 इसके बीच में वैल्यू होगी। तो सपोज करो मैंने आपको 2 एसिड्स दिए, एक की पीएच वैल्यू 3 है, दूसरे की 6 है। मैं इसमें पूछूँ आपसे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप देखो किस तरीके से बताओगे। जिस एसिड की पीएच वैल्यू ज़्यादा है वो आपका क्या होता है, वीक एसिड। तो देखो किसकी ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर, पीएच वैल्यू इसकी ज़्यादा है, तो मीन्स ये क्या हो गया आपका वीक एसिड। और अगर मैं आपसे बोलूँ अब देखो ये वीक है तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है पीएच वैल्यू क्या है, कम। अगर पीएच वैल्यू कम है तब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। और आपको पता है देखो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसमें जो H+ आयन होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। और अगर ये वीक एसिड है तो इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, लेस। H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, लेस होगी। तो ठीक यहाँ पे हो गया। अब देखो सपोज करो कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसकी 5 है पीएच वैल्यू, दूसरे की 6 है, तो इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, 5 वाला। फिर 5 और 4 में देखेंगे तो 4 और 3 में देखोगे तो 3। तो फिर इस तरीके से जब आप मूव करोगे ना इस साइड में, जब आप इस साइड में मूव करोगे 7 से 0 की साइड में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। क्या हो जाएगा, जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बोल दो या एसिडिक आप भी बोल सकते हो, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स अगर आप 7 से पीछे आओगे तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा आपका, 1 और 0 वाले होंगे, उसके बाद उससे कम 2 3। सेम लॉजिक देखो यहाँ पे है। यहाँ पर क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में जाओगे तो यहाँ पर इंक्रीज करेगा, ठीक। ये सपोज करो आपके पास मैंने 2 बेसिक सॉल्यूशन दिए, यहाँ पर एसिड की बात करी थी, यहाँ बेस की बात करी थी। सपोज करो मैंने आपको 2 बेस सॉल्यूशन दिए, इसमें एक का पीएच वैल्यू है सपोज करो 10। अब देखो 7 से कम तो दूंगा नहीं क्योंकि रेंज ही 7 से 14 है, ठीक। और दूसरे की वैल्यू है यहाँ पर 13। तो मैं आपसे पूछूंगा कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है। तो देखो इस केस में आप बताओगे जिसकी जो है पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ पर तो हम कम बोल देते हैं, यहाँ पे इसका वो उल्टा लॉजिक है। यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन पीएच वैल्यू अगर ज़्यादा है, पीएच वैल्यू क्या यहाँ पर ज़्यादा है, कितनी है 13, तो ये क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर कम है पीएच वैल्यू क्या है, कम है, तो क्या होगा वीक बेस। और देखो वीक बेस के अगर बात करूँ तो वीक बेस में क्या होती है, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन भी क्या होती है, कम होती है। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूँ तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या होती है,
हाई होती है। ठीक, तो इस तरीके से लॉजिक बना सकते हो। देखो यहाँ पर H प्लस कंसंट्रेशन का लॉजिक डायरेक्टली है। देखो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या होगा, देखो H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और pH वैल्यू क्या होगी, कम। ठीक, और अगर वीक एसिड है तो H प्लस की कंसंट्रेशन तो कम होगी लेकिन pH वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखो ये इन्वर्स चल रहे हैं यहाँ पर, मतलब H प्लस जो है ना यहाँ पर इन दोनों में H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो इन्वर्स है किसके, pH के। मीन्स अगर pH वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो H प्लस मीन्स वो वीक एसिड हो जा रहा है, और अगर pH वैल्यू कम हो रही है तो H प्लस वैल्यू ज़्यादा हो जा रही है, उस केस में वो स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन यहाँ पर सीधा लॉजिक है, मीन्स अगर कोई बेस है आपका स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या होगा, देखो कुछ सोचो, OH निगेटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा, तो pH वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर pH वैल्यू बढ़ेगी तो और क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक बेस क्या होगा, OH निगेटिव कंसंट्रेशन अगर कम है तो क्या हो जाएगी, pH की वैल्यू भी कम, तो क्या हो जाएगा आपका ये वीक बेस। इस तरीके से लॉजिक बनेगा। और देखो खुद देखो 8 और 9 में कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, 9 वाला, क्योंकि pH वैल्यू इसकी ज़्यादा है। 9 और 10 में 10 और 11 में 12। मीन्स इस तरीके से अगर आप राइट हैंड साइड को मूव करोगे 7 से 14 तक, तो बेसिक नेचर या बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, ठीक है, मतलब जो आपका बेस होगा उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती चले जाएगी। ठीक, देखो pH स्केल में तो इतना ही बताने का। अब देखो सपोज करो मैं एक दो कंडीशन लिखता हूँ आपके सामने। देखो बस इतना याद रखना आपको, 7 पे न्यूट्रल है, 7 से इधर एसिड होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। 7 से राइट हैंड साइड पे बेस होते हैं और बेसिक स्ट्रेंथ 7 to 14 इंक्रीज होती रहती है। ठीक, ये तो हो गया pH स्केल के बारे में। बाकी देखो एक चीज़ और देखो यहाँ पर, देखो इसी को हम OH निगेटिव के केस में भी बता सकते हैं। देखो किस तरीके से, जैसे सपोज करो यहाँ पर देखो बेस में तो आपके OH निगेटिव होते हैं ना, बेस में क्या होते हैं आपके OH निगेटिव, तो OH निगेटिव कंसंट्रेशन क्या होगी, इस साइड में अगर आप जाओगे तो इंक्रीज हो रही होगी। इंक्रीज क्यों हो रही होगी, आप तो सोचोगे अगर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो OH निगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज। ऐसे यहाँ पर अगर हम H प्लस की बात करें क्योंकि ये एसिड है, तो क्या होगा यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मीन्स H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, जैसे भी हमने बताया। तो मीन्स आप बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो और OH निगेटिव और H प्लस की कंसंट्रेशन का के हिसाब से भी बोल सकते हो यहाँ पर। ठीक, अब देखो 2-3 सिचुएशन बनाता हूँ मैं आपको आपके लिए। ठीक, आप खुद बताओगे देखो किस तरीके से। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो जैसे एक एग्जाम्पल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो सपोज करो कोई भी एक आपका जैसे pH वैल्यू सपोज करो, pH वैल्यू मैंने लिखी यहाँ पर 6, एक 7 लिखी, एक 10 लिखी यहाँ पर, और एक यहाँ पर, चलो एक को लिख देता हूँ यहाँ पर 5 और ये 13। तो देखो इसमें आप बताओ कि कौन सा जो आपका, ये सब सॉल्यूशंस हैं जिनके pH वैल्यू इतनी इतनी गिवन है। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा इसमें न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल कौन सा होगा, देखो जिसकी pH वैल्यू कितनी होगी, 7, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। मैं आपसे पूछूंगा इसमें कि 5 और 6 में बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो जिसकी pH वैल्यू कम है वो ज़्यादा एसिडिक है, मीन्स 5 वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और 5 और 6 में जो 6 है 5 के कंपैरिजन में इसकी pH वैल्यू कम है, तो ये क्या होगा, वीक एसिड। इन दोनों की कंपैरिजन कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों क्या है, एसिड ही है, लेकिन हम इनकी कंपैरिजन करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक एसिड है। इसी तरीके से अगर 10 वाले की बात करें, 10 और 13 की बात करूँ तो देखो 10 और 13 है तो आपके बेस, लेकिन इन दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, जिसकी pH वैल्यू ज़्यादा होती है। इसका जस्ट अपोजिट लॉजिक है, pH वैल्यू 13 ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और 10 कम है pH वैल्यू, मीन्स क्या हो गया, वीक बेस। तो इस तरीके से देखो आप pH वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आप बता सकते हो pH स्केल के थ्रू। ठीक, अगर pH वैल्यू 7 तो न्यूट्रल, 7 से लेस है तो एसिड होंगे और उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती आएगी, और अगर 7 से ज़्यादा है तो तब आप राइट हैंड साइड पे मूव करोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये ऑल अबाउट आपका pH स्केल है। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। उसमें इसी का यूज़ है। जब pH पेपर, जब मैं आपको pH स्केल में जब आपको pH पेपर पढ़ाऊंगा यूनिवर्सल इंडिकेटर में, तो ये लॉजिक यूज़ होगा वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर ईजी लगेगा आप लोगों को। एक तो अभी आपको करना क्या है,
ये सब सही से समझ लो, ठीक है, जो मैंने बताया है। और बाकी जो वीडियो का आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक मैंने सेंड किया है, वहाँ से PDF मिल जाएगी इसकी, ये सारे नोट्स हैंड रिटन नोट्स है मेरे, ठीक। वहाँ से जो आज की क्लास है आप उसे मतलब डाउनलोड करके अपने नोट में कर लेना, ठीक। ओके, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।